खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां पर मौरावा थाना क्षेत्र के करदहा में 15/3/2021 को आत्महत्या करने वाली महिला के पति को आज भी न्याय नहीं मिला। पीड़ित अमित कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद धोबी ने बताया कि मौरावा पुलिस की लाचार कार्यशैली के चलते मेरी पत्नी के बाद अब मेरे बच्चों के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित अमित कुमार की पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति नितिन पुत्र संकटा धोबी पर पुलिसिया कार्रवाई की गई, लेकिन गैंग में सम्मिलित अन्य लोगों को अभय ध्यान दिया गया और उनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से मेरे नाबालिग 2 बच्चे हैं डराया धमकाया जा रहा है। पीड़ित अमित कुमार धोबी से हमारे संवाददाता राजेश कुमार यादव ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं मौरावा उन्नाव से स्पेशल रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट न्यायालय को पहुंच चुकी है। नहीं, आखिर मौरावा थाना को छोड़ करके आपको न्यायालय का दामन थामना पड़ा, वहाँ की कुंडी खटकानी पड़ी, वो किस वजह से? क्या कहते हैं तो कार्यवाही तो आपके मामले में की जा चुकी है, लेकिन ऐसी कौन सी त्रुटि हुई है जो आपको न्यायालय के समक्ष जाना पड़ा? कार्रवाई किस लिए? कार्रवाई सिर्फ एक ही मतलब से हुई है, जिसको हम चाहते थे एक ही आदमी उसमें अरेस्ट हुआ है। बाकी हमने दूसरों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है, उनमें से भी किसी के भी खिलाफ अरेस्ट वारंट कुछ भी इशू नहीं हुआ, ना ही उनके खिलाफ कोई विवेचना बैठी है। जिस समय मामला गंभीर था, यानी कि जिस समय ऐसा केस हुआ, उस समय जो आपने लिखित तहरीर पहली दी थी पुलिस को, क्या उसमें इन अभियुक्तों के नाम की चर्चा आपने नहीं की थी? नहीं, चर्चा तो सबकी हुई थी, लेकिन उस तहरीर में सिर्फ उसी का नाम लिखा हुआ था जिसका नाम लड़के का था। और दूसरी तहरीर हमने जब दूसरों लोगों के खिलाफ दिया, वो माननीय जयनारायण मिश्रा जी के पास थी। उन्होंने आज तक भी कोई वो तहरीर का जिक्र नहीं किया है। तहरीर में रिपोर्ट लगाई गई है कि मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं, मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र बना के दिए जा रहे हैं, जबकि हमें भी आज भी खतरा, कल की प्रातः रात को। ये रिपोर्ट तो बीट इंचार्ज ने तब लगाई जब आपके इस मामले में एक अभियुक्त के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी थी। हाँ। लेकिन बाद में जो आपने शिकायत मौरावा थाना में की है, उसके बाद में वहां से न्याय नहीं मिला, तो आप न्यायालय के समक्ष गए। आखिर वो किस प्रकार का मामला था जो अब आपके मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है मौरावा थाना? तो वही तो हम भी जा रहे, जब संज्ञान मौरावा थाना नहीं ले रहा तो हमें मजबूरी में। अब आरोप किस प्रकार का है? आरोप वही प्रकार है कि क्योंकि आरोप इसलिए है कि अभी तक उन लोगों को कोई हैंड नहीं मिला है। अगर बेगुनाही अगर ऐसी होती रहेगी, अगर गुनहगार ऐसे घूमते रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आपने शिकायत पत्र में दर्शाया कि उस मामले में सुलह के लिए हमारे ऊपर भी कई प्रकार हमले जैसी तैयारियां बनाई गई, मेरे पीछे लोग लगे, उनके पाले हुए गुंडे लगे, आपके बच्चों के ऊपर भी हमला हुआ, आपके घर में लाइट की तोड़फोड़ हुई। उसकी शिकायत क्या आपने मौरावा थाना को दी? मौरावा थानों को की हमने, हमारे पास ये सारे मूवमेंट हैं, हर एक तहरीर है, हर एक एप्लीकेशन है। कल भी हमारे पीछे गुंडे लगाए गए थे, हमें यहाँ तक भी धमकी मिल रही थी, जैसे तुम मुंबई से गांव में आओगे वैसे तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। बच्चों के भरण पोषण के लिए हालांकि मजदूरी तो करना ही पड़ेगा व्यक्ति को, लेकिन मजदूरी करने के लिए जिस वक्त वो निकलता है उस समय बच्चे एकांत हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को प्रताड़ित करने का एक अच्छा जरिया मिल जाता है। बच्चों को प्रताड़ना के जरिए उस मामले में सुलह भी लगवा सकती है, जो 306 का अभियोग पंजीकृत है मुख्य आरोपी के खिलाफ। आपने इच्छा मृत्यु की बात दर्शाई है लिखित शिकायती पत्र में, मौरावा थाना को दिया है। क्या उसके बाद कोई जांच आई और किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई हुई अब तक? यहाँ पे सब इंस्पेक्टर सज्जाद आए हुए थे, बच्चों को वीडियो बना के लेके गए थे और बच्चों को इतना डराया गया था कि बच्चे आज तक भी, मतलब बच्चों को डरा दिया जाता था कि अगर तुम कुछ भी पुलिस वालों से कहोगे तो हम तुम्हारे बाप को, तुम लोगों को मार दिया जाएगा। अगर कोई भी एप्लीकेशन थाने में आता, अगर थाने की कोई भी विवेचना होती तो सचिवालय से दबाव आ जाता है। सचिवालय, आखिर ये सचिवालय है क्या चीज? अच्छा, हाँ, सचिवालय की भी चर्चा काफी जोरों शोरों से। हाँ। आखिर जब सचिवालय की बात आ जाती है तो ये आपको कैसे पता चला कि सचिवालय से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इन अभियुक्तों को बचाने का पूरा भरसक? राकेश कन्वजिया इस अपराधी के फूफा हैं। राकेश कन्वजिया नीवा निवासी हैं, नीवा उनका ग्राम पोस्ट है। ये पहले बछराव में रहते थे, अभी ये लखनऊ में रह रहे हैं। सचिवालय में कोई बाबू की गाड़ी चलाते हैं, वहां से फोन करवाते हैं। इसका एविडेंस उदयराज यादव, अभी पूर्व विधायक उदयराज यादव और सीताराम मिश्रा के बीच में बातचीत हुई। जब मैंने उदयराज यादव के पास गया तो सीताराम के पास फोन किया उदयराज यादव ने, बोला आखिर मामला क्या है? तो उधर सीताराम मिश्रा ने बोला उदयराज से कि मैं कोई भी कार्रवाई करता हूँ तो सचिवालय से फोन आ जाता है। आखिर ये सचिवालय है क्या चीज?
मैं ये भी कहता हूँ, अगर मैं भी कोई भी अपराध करूँगा, पहली तो बात यह है कि मौरावा थाने की पुलिस जिम्मेदार होगी, और दूसरी बात यह होगा उन्नाव पूर्वा सेशन कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिम्मेदार होगा, और तीसरी बात यह है अपनी जिम्मेदारी तीसरी लास्ट ये हो गई सचिवालय की। अगर मैं भी कोई भी गुनाह करता हूँ, उसकी तीनों चीज की जिम्मेदारी सबसे पहला होगा सचिवालय, मौरावा थाना, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। वाकई जब रक्षक भक्षक बनने पर आमादा हो जाए तो व्यक्ति को जरूर कुछ ना कुछ अपने बचाव के लिए कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, लेकिन जरा उन लोगों पर भी गौर करना चाहिए और उन जिम्मेदारों पर भी एक नज़र डालनी चाहिए कि जिन वजह से उनको बैठाया गया है, आखिर वो अपने इस प्रयास में खरे क्यों नहीं उतरते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल गहराता है उन्नाव पुलिस पर। आपने अब तक इस मामले में किस किस को अवगत कराया? इसमें ना ही कोई अधिकारी बचा है, ना ही कोई नेता बचा है। यहाँ तक जो प्रेजेंट टाइम के विधायक अनिल सिंह जी हैं, उस समय भी 2021 में भी विधायक अनिल सिंह जी थे, उनको व्हाट्सएप मैसेंजर फेसबुक पे ट्विटर पे मैंने उनको इतने मैसेज भेजा, मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं किया। आज बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कोई अपराधी बचेगा नहीं, कोई अपराधी नहीं बचे। घुट के जी के बहुत परेशान हो गए, 1.5 साल से हम ना सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। घुट से जीना अच्छा, इससे एक बार एक मर जाना, मरूंगा तब, लेकिन इन सबको मार के मरूंगा। मैं एक खुली धमकी है। आपके सामने एक बड़ी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, बच्चों का भरण पोषण भी करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल, और ये तभी मुमकिन है जब आप मजदूर हैं, मजदूरी करेंगे तभी। बाहर रह करके आप मजदूरी करते हैं, किस प्रकार से मैनेज करते हैं दो जगह? अरे मैनेज करना, अब वही समझ लो कि इंसान को कैसे मैनेज करना चाहिए। आदमी आज परेशान है, बच्चों को संभाले, अपना घर संभाले, अपने आप को संभाले, काम धंधा संभाले, और दूसरी बात ये लोग यहाँ धमकी दे रहे हैं। हम वहाँ रोज तो यहाँ आके बैठेंगे नहीं कि हम रोज रोज आके अपने बच्चों को संभालें। अब भाई बच्चों का यही है कि हम पैसे भेज रहे हैं, बच्चे टाइम पे पढ़ने जा रहे हैं, खाना बना खा रहे हैं, लेकिन तभी भी इन लोगों को सुकून नहीं है। इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी नहीं सुकून है। आखिर में हम करें तो क्या करें? सुलह के लिए सब जोर दबा नहीं, सुलह के लिए बोले लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 3 लाख लो। मैं काहे के लिए सुलह हूँ? आज इतना बड़ा गुनाह किया, कल और हम आज हमारे बीबी के साथ ऐसा किया, कल हमारे बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं। मतलब ये गुनाह भी करे और पैसे का लालच दें, ऐसा तो कोई किताब में नहीं लिखा है, ऐसा तो कोई किताब में नहीं लिखा है। और दूसरी बात यह है, मैं आज भी कह रहा हूँ ये चैनल के माध्यम से, माननीय विधायक जी हैं, जैसे बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। या तो अपराधी अपराध छोड़ देगा या तो फिर उत्तर प्रदेश छोड़ देगा। हाँ, तो अपराधी अपराध भी नहीं छोड़े, उत्तर प्रदेश भी नहीं छोड़े। माननीय विधायक जी का, अनिल जी का क्या कहना है? आखिर में मैं उनको कितने ट्वीट किया, कितने मैसेज भेजा, आज तक देखा है लेकिन कोई जवाब नहीं दिया है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को भी मैंने दिया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक सांसद जो साक्षी महाराज थे उनको भी दिया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में उत्तर प्रदेश है, कोई अपराधी नहीं बचेगा, सब खुशहाल रहेंगे। क्या खुशहाल रहेंगे? हमारी तो यहाँ जान पे बनी हुई है। हमें सोच रहे हैं कि आज हम सुबह जिंदा उठे हैं, कल शाम को जिंदा रहूंगा, सो पाऊंगा कि मर जाऊंगा। जिस मुख्य व्यक्ति की वजह से आपकी पत्नी ने सुसाइड किया, आत्महत्या की, हाँ, उस व्यक्ति का एक गुट था, गुट है, गुट वो कितने लोगों का लगभग गुट रहा होगा? अभी कम से कम 10 जन का गुट का तो हमारे पास साबूत है। 9-10 जन के गुट का साबूत है। अब बाकी उनका गुट कितना बड़ा है वो तो हम भी नहीं बता सकते, वो तो जांच के बाद ही पता वो तो जांच के बाद। आज तक मौरावा पुलिस ने कोई भी जांच नहीं किया। हमारे फोन, जो भी डेड बॉडी के साथ फोन बरामद हुए थे, आज तक अभी उनका भी कुछ पता नहीं चला। मौरावा थाने की पुलिस उनकी कॉल डिटेल भी नहीं निकाल पाई, कुछ भी नहीं निकाल पाया है। अगर फोन है तो फोन उसकी कॉल डिटेल के जितने फोन आते थे जाते थे उन पे इंक्वायरी बैठाई है। बिल्कुल, आज तक भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। दवा को लेके मैंने साफ एप्लीकेशन दिया है, उसमें भी कोई नहीं हुआ। माननीय जय नारायण मिश्रा जी बोले ये तो सब मनगढ़ंत कहानी बना बना के प्रार्थना पत्र दिए जाते। आपको मैं वहाँ आप बैठाए गए हो, आप जनता की देखभाल सुरक्षा के लिए बैठाए गए हो कि वहाँ पैसा कमाने के लिए बैठाए गए हो? आपको 10,000 20,000 मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ कि ये लोगों ने लाखों रुपया दिया मौरावा थानों को, मौरावा थाने में लाखों रुपया दिया ये मामला दबाने के लिए, लेकिन ये लोग पैसा खा लेते, FIR दबा देते। आज तक भी FIR का 1.5 साल होने को आए, आज तक भी FIR की, यहाँ तक ये FIR कॉपी है, हर एक मामले की हमारे पास कॉपी, हर एक मामले की आख्या लगाई गई हैं। ये देखो, ये माननीय सीताराम जी की, जयनारायण मिश्रा जी की आख्या है। आज तक भी ये कि मनगढ़ंत प्रार्थना पत्र दिए जाते। आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक लड़की, लड़का।
और जहाँ तक उनको भी कहा जाता है कि क्या ये बच्चे अपना कब तक संभालेंगे, ये बच्चे कब तक संभाल के रखेंगे। तो क्या बच्चों के ऊपर जिस प्रकार का संकट मंडरा रहा है, ऐसे में इन बच्चों को लेकर के क्या कोई शिकायत आपने मोरवा थाना को दी? सारा कुछ गया हुआ है, एक बार नहीं, कम से कम हमारे प्रार्थना पत्र 50 मोरावा थाने में यहाँ तक हमारे एडवोकेट है सौरभ यादव, आप उनसे भी संपर्क करिए। पूरी फाइल पूरी कोर्ट से लेके मुख्यमंत्री, मतलब ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जो हमारा वकील जिसके पास ऑनलाइन और डायरेक्टरी रजिस्ट्री ना किया हो। हर एक मूवमेंट पे, हर एक प्रकरण पे FIR हमारी सब जगह पहुंचती रही, लेकिन आज तक हमें क्या मिला? सिर्फ तारीख पे तारीख, कोई हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, इस सभी मामले में एक सबसे बड़ा ये मामला निकल कर सामने आता है कि आपने इच्छा मृत्यु की बात कही। आखिर क्या वाकई मोरवा प्रशासन इतना बौना हो चुका है कि आपके मामले की पैरवी सही से नहीं कर रहा है? पैरवी अगर सही से करता है तो हमें इच्छा मृत्यु मांगने की क्या जरूरत थी? अगर सही से पैरवी क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल के जरिए से मोरवा पुलिस के साथ साथ जिले के अन्य आला अधिकारियों से किस प्रकार की बात कहना चाहेंगे आप? ये सब रुपया खोर हैं, रुपया खा खा के सब मामला दबा देते हैं। ये सब रुपया भी बिक जाते हैं, इनको पैसा मिलता है, पैसे के अलावा वो कोई कानून व्यवस्था नहीं समझते हैं। बस जेब गरम होनी चाहिए, जेब गरम है तो सारा ठीक है, जेब नहीं गरम है तो इधर उधर देख लिया। अभी वो व्यक्ति जो जमानत पे छूट के आया है, मैं उसके खिलाफ SP DSP जिले पे आला अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया है। इस व्यक्ति से हमें खतरा है, यहाँ पे आके टाल ठोक के गाली गलौज कर रहा था कि हमारे बच्चों को धमकी दे रहा था कि जैसे आएगा तुम्हारा बाप वैसे गोली मार देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10 साल की इनकी माँ, अगर हमारे बच्चे लैट्रिन के लिए जाते तो वहाँ से गुजरते हैं तो हमारे बच्चों को वो लोग गाली देते हैं। हमारे बच्चे अगर साइकिल चलाते तो उनके बाप उनके साइकिल में डंडा डाल देता था। ऐसे क्या दादागिरी है, कैसे क्या है? मतलब वो गुनाह करे, खुलेआम घूमे। अगर हम सच्चे हैं, हम आराम से मतलब हम बेगुनाह हैं तो हम डर डर के भागें। ये है मोरावा थाने की कार्रवाई, ये है मोरावा थाने का रवैया। इसके कारण, इसके वजह से पहले भी ऐसा हुआ कि हमने मीडिया के जरिए, एक मीडिया के जरिए नहीं, कम से कम 50 मीडिया कर्मियों को बुला के सामने उनको बोला, मोरावा थाने तक सामने बोला। अच्छा, उस समय ये भी दौर था कि आपके सामने इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा कांड हुआ और मोरावा पुलिस थी कि मामला पंजीकृत करने के लिए राजी नहीं थी। तमाम सारे एविडेंस सामने रखे गए प्रशासन के आगे, उसके बाद भी आपको 3 महीने से अधिक समय तक दौड़ाया। हाँ। चक्कर खूब लगाया। हाँ। 3 महीने के बाद अभियोग पंजीकृत हुआ। हाँ। लेकिन उसमें भी कई जो इस गुट था अपराधियों का संरक्षण उनको मिला संरक्षण आज भी उनको मिल रहा है। आज भी कोई भी अगर अधिकारी अगर उनको मोरावा थाने में फोन करता है कि इसको इंक्वायरी करिए, आज भी मोरावा थाने को अधिकारियों के ऊपर ये लोगों का जो ताना बाना है, फोन आ जाता है। कहीं विधायक जी का आ गया फोन, इंक्वायरी यहीं पर रोक दीजिए। कहीं सांसद जी का फोन आ गया। अभी ये डॉक्टर हैं जो सत्यम द्विवेदी, अब इनके कोई मतलब जान पहचान के हैं, आशीष मिश्रा जी करके, और दीक्षित जी के पास चलते बोलते हैं। अब उनकी वजह से कई बार मामला दब गया। मतलब चोरी का चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ऊपर से गुनाह करो, क्राइम करो, उसके बावजूद मामला दबाओ। और मोरावा पुलिस से मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर ये लोग गुनाह करके घूम रहे हैं तो हम क्यों नहीं गुनाह कर सकते हैं? हम भी गुनाह करेंगे, उसके जिम्मेदार मोरावा पुलिस होगा, सेशन और कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा और यहाँ तक सचिवालय होगा। नहीं, वाकई कानून को हाथ में नहीं लेना। हालांकि नहीं, अभी हमारे पास मजबूरी है कानून को हाथ में लेने की। अगर हमारे कानून हमारी मदद नहीं करेगा, मैं कानून को 6 महीना दे रहा हूँ, 6 महीने तक अगर ये लोगों को अरेस्ट नहीं किया, हिरासत में नहीं लिया, 6 महीने के बाद मैं कानून अपने हाथों से ले लूँ। कोई व्यक्ति ऐसे ही कानून हाथ में लेने की बात नहीं करेगा। वाकई उसके ऊपर संकट गंभीर होगा। हालांकि पत्नी तो शिकार हो ही चुकी है, पहले ही दबंगों की आत्महत्या करके उसकी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन अब संकट उन बच्चों के ऊपर गहरा रहा है। हालांकि पत्नी की आत्महत्या करने के बाद उन बच्चों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है करधा में, ये सभी आपने पीड़ित के मुंह से सुना, पीड़ित की जुबानी सुना। लेकिन उसके पीछे जो अहम बिंदु छूटता है वो है मोरावा थाना पुलिस की लचर कार्यवाही, या यूँ कहें कि जिला प्रशासन भी इस मामले को हल्के में ले रहा है, जबकि बड़ा कांड पहले भी हो चुका है। उसके बाद में पीड़ित लगातार मोरावा थाना से लेकर के जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराता रहा अपनी समस्याओं से, लेकिन उसकी समस्याएं हैं कि निजात लेने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मोरावा पुलिस के बाद अब उसे मजबूरन न्यायालय का सहारा लेना पड़ा। लेकिन क्या न्यायालय कितने दिनों बाद इस मामले में सुनवाई करेगा, ये भी एक बड़ी बात है। हालांकि लगातार उसके बच्चों को धमकियाँ मिल रही हैं,
उसके भरण पोषण के लिए व्यक्ति को मजदूरी भी करना है और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। उनके लिए दो वक्त की रोटी का भी संकट उसके सामने गहरा जाता है। हालांकि आता तो है, 2-4 दिन रहने के बाद वो व्यक्ति फिर कमाने के लिए बाहर निकल जाता है ताकि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। लेकिन क्या यहाँ पर रह कर उसके बच्चे सुरक्षित हैं? यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो सुरक्षित इसलिए नहीं है कि पीड़ित के मुताबिक, जिस प्रकार पीड़ित ने बताया कि अगर वाकई इस मामले में मौरावा पुलिस कहीं ना कहीं कुछ सख्ती करती तो शायद मेरे ऊपर ये संकट नहीं मंडराता कि आज मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरा दिलो और दिमाग घर पर हमेशा रहता है। और ये इसलिए रहता है कि क्योंकि मौरावा पुलिस की इस लचर कार्यवाही की वजह से। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ किसी दूसरी जगह, तब तक के लिए नमस्कार।